एच ए गिव्स व्हाट, एच प्लस एन ए माइनस। हमें करनी क्या है, किसी भी टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड और पीएच की ग्राफ बनानी है, चेक करनी है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो एच ए गिव्स एच प्लस एन ए माइनस, तो के क्या लिख देंगे, ए माइनस इंटू एच प्लस अपॉन एच ए, लिख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो राइट दिस एच ए प्लस एच थ्री ओ प्लस गिव्स दिस, एक ही बात है ना। तो टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तो नेगेटिव लॉग ले लिया, तो माइनस लॉग ऑफ एच प्लस माइनस लॉग ऑफ के इंटू एच ए अपॉन ए माइनस, लॉग लिया हमने, तो माइनस लॉग एच प्लस क्या होगा, पीएच। नीट की सबसे बड़ी डिफिकल्टी मैथमेटिक्स है, ध्यान रखिएगा, आपकी सॉल्विंग पे ध्यान दीजिए। फिजिक्स ऑफ मैथमेटिक्स जो पढ़ते, मैथमेटिक्स और फिजिक्स जो पढ़ते हैं फर्स्ट चैप्टर आप, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स, उसको बार बार देखा करिए। आप मार खाएंगे मेडिकल में सिर्फ और सिर्फ सॉल्विंग के कारण, तो वो नहीं होने दीजिएगा अपने आप को। माइनस लॉग ऑफ एच प्लस पी एच, और माइनस लॉग ऑफ के क्या हो गया, पी के, माइनस लॉग ऑफ एच ए अपॉन ए माइनस क्या हो गया, नेगेटिव साइन पॉजिटिव बदल देंगे तो एक्सचेंज कर देंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को, लिखा। नाउ अप्लाइंग पीओएसी, अप्लाइंग पीओएसी, अब whatever a is present in the initial part, it should be present in two parts now, a माइनस में रहेगा और एच ए में रहेगा, a पीओएसी है, या अप्लाइंग पीओएसी और मास कंजर्वेशन व्हाटएवर यू कैन राइट। तो एच ए नॉट मतलब इनिशियल इक्वल टू सी ले लिया मैंने अगर, दैट शुड बी इक्वल टू एच ए प्लस ए माइनस। एच ए का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, नॉट का मतलब क्या, इनिशियल की बात कर रहे हैं। व्हाई शुड आई राइट अननेसेसरी इक्विलिब्रियम वर्ड, दिस मींस वर्ड इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। नाउ एट इक्विलिब्रियम अगर मैंने एच ए को वाई मान लिया, तो ए माइनस क्या हो जाएगा, सी माइनस वाई, पुट कर दिया ऊपर वाले इक्वेशन में, होगा सी, दोनों का सम क्या होगा, सी के बराबर। तो पी एच इक्वल टू पी के प्लस लॉग सी माइनस वाई अपॉन वाई। अज्यूम पी एच को एक्स मान लिया सिंप्लीफाई रखने के लिए, तो एक्स अगर पी एच अगर एक्स है, तो एक्स इक्वल टू पी के प्लस लॉग सी माइनस वाई अपॉन वाई ले लिया, डिफरेंशिएट कर दिया मैंने दोनों साइड, तो एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो डी एक्स बाई डी वाई आएगा, तो वाई। अब यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन है, इसको डिफरेंशिएट करनी है, तो डिफरेंशिएशन तो सबको आती है, पढ़ाया होगा ना फिजिक्स सर ने, डिफरेंशिएशन तो सबको आती है। तो पीके का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पीके इज अ कांस्टेंट, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, जीरो। जीरो। लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1/x। एक्स, तो रिवर्स हो गया देखो। लेकिन हाँ अगर हमने डिफरेंशिएट वाई के रिस्पेक्ट में किया, पर ये तो चेन रूल है ना, हाँ सर। तो सी माइनस वाई अपॉन वाई को भी तो डिफरेंशिएट करनी पड़ेगी, बेसिक बेसिक डिफरेंशिएशन। तो सी माइनस वाई अपॉन वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इट इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, यू बाई वी, यही है ना, हाँ सर। यू बाई वी के फॉर्म में है। तो सी माइनस वाई अपॉन वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यू इन डिफरेंशिएशन ऑफ वी माइनस वी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ यू, वही करते हैं ना। तो सी माइनस, वही करते हैं ना, बोलो सब लोग। हाँ सर। तो डिफरेंशिएशन लिखा y इंटू माइनस वन, बिकॉज सी माइनस वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सी तो कांस्टेंट है, y इंटू माइनस वन माइनस सी माइनस वाई इंटू वाई का डिफरेंशिएशन वन, सिंप्लीफाई करके लिखा माइनस सी अपॉन वाई इंटू सी माइनस वाई। अब रेसिप्रोकल कर लिया, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गई, माइनस वाई इंटू सी माइनस वाई अपॉन सी। नाउ कभी भी y की वैल्यू सी से ज्यादा हो सकती है क्या, ये मेरा अगर y है, तो ये मेरा क्या होगा, सी माइनस वाई, तो दोनों का सम हमेशा सी होगा, तो y की वैल्यू कभी भी सी से ज्यादा नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। तो सी माइनस वाई ऑलवेज पॉजिटिव, माइनस साइन लगा हुआ है, और वाई भी पॉजिटिव होगी, कोई भी क्वांटिटी क्या होगी, पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स को इक्वल टू वाई इंटू सी माइनस वाई स्क्वायर कर लिया हमने, फिर से डिफरेंशिएट किया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स को निकाला, उसको फिर से डिफरेंशिएट किया, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, सी तो कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y,
सी वाई का डिफरेंशिएशन सी C. तो 2y माइनस सी अपॉन सी इंटू डी वाई बाई डी एक्स, बिकॉज चेन रूल लगानी है फिर से। अब चेक करो, अगर y लेस देन सी बाई 2 है और डी वाई बाई डी एक्स हमेशा क्या है, नेगेटिव, और y अगर लेस देन सी बाई 2 है, इसमें पुट करो तो ये वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। और ये क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। Positive. Positive. सिमिलरली अगर y मोर देन सी बाई 2 है तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो डी2 बाई dx2 क्या बताता है, डी2 बाई dx2 क्या बताता है, व्हाट इज दिस, कौन बताएगा, जेई वाले, व्हाट इज डी2 बाई dx2। Double differentiation. ना डबल डिफरेंशिएशन तो है, जैसे अगर मुझे y वर्सेस x का ग्राफ बनाना है तो dy बाई dx क्या है, Rate of change of y with respect to. नहीं Slope ठीक है वो तो sir. है, स्लोप है। तो d2y बाई dx2 क्या है, रेट ऑफ Rate of change of the slope. चेंज ऑफ द स्लोप, चेंज इन स्लोप, ठीक है। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो स्लोप बढ़ती जाएगी, अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो स्लोप, स्लोप अगर पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग फंक्शन हो गई, बेसिक मैथमेटिक्स। y वर्सेस x का ग्राफ बनाना है, dy बाई dx का वैल्यू अगर स्लोप है, स्लोप कहते हैं, अगर वो पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। पर अगर इंक्रीजिंग फंक्शन में भी अगर d2y बाई dx को अगर पॉजिटिव नेगेटिव आ जा रहा है, मतलब स्लोप चेंज कर रही है, जैसे मान लो ऐसा क्या होगा, स्लोप भी बढ़ रहा है, रेट ऑफ चेंज इन स्लोप भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। पर ऐसा का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे स्लोप ज्यादा है या यहाँ पे स्लोप ज्यादा है, बताओ स्लोप कहाँ पे ज्यादा है, व्हाट इज स्लोप, ड्रॉ द टेंजेंट ऑन द कर्व, ये थीटा, ये थीटा, कौन सी थीटा ज्यादा है, फर्स्ट वाली। First. तो इस ग्राफ में क्या हो रहा है, स्लोप तो बढ़ रहा है पर हर मोमेंट पे स्लोप कम होती जा रही है, स्लोप नहीं, वैल्यू तो बढ़ रही है पर स्लोप क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। इस ग्राफ में क्या होगा, हर मोमेंट पे वैल्यू तो बढ़ रहा है और स्लोप भी, यहाँ पे स्लोप ऐसा, यहाँ पे स्लोप ऐसा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था डिस्कशन सबों के लिए, चाहे वो नीट हो या जेई हो, सबको जानना चाहिए। फिजिक्स में काम आती है, केमिस्ट्री में नहीं के बराबर काम आती है, बट आई यूज्ड इट हियर टू एक्सप्लेन इट अगेन। अब किसी तरह से समझाने की कोशिश किया मैंने उसे। तो अब देखो यहाँ पे, पहले हम ये ग्राफ देखते हैं, ग्राफ देखना आसान है। इस ग्राफ में क्या हो रहा है, स्लोप बोलो, बढ़ रहा है, फिर बाद में स्लोप क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। क्लियर सबको, हेलो, हाँ सर। Yes, sir. ये ग्राफ आप स्टडी करना। अब नेक्स्ट देखिए, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड मोनोबेसिक एसिड। मैं इसका फिर बहुत ही सिंपल फॉर्म पर पढ़ाऊंगा, पर पहले आप एनालिसिस स्टडी करिए। इसी बहाने हम सारे वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड सब लिखने वाले हैं। लिया क्या हमने, देखो, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड मोनोबेसिक एसिड इन वाटर। तो वाटर खुद क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, मोनोबेसिक वीक एसिड तो वीक एसिड इलेक्ट्रोलाइट होगा ही, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल लिखा, कंसिडर एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड टू वीक एसिड, टू वीक मोनोबेसिक एसिड HNHB। HA की कॉन्सेंट्रेशन C1, HB की कॉन्सेंट्रेशन C2, कांस्टेंट K1 K2। स्ट्रॉन्ग एसिड जो हमने ले लिया HCl का, HCl ले लिया तो मोलैरिटी क्या है, नॉमिनलिटी C ले लिया, मतलब मोलैरिटी भी क्या होगी, C, बिकॉज इस केस में क्या है, मोनोबेसिक एसिड। NF1 हाँ, अब कौन कौन सी इक्वेशन उस सॉल्यूशन के अंदर एग्जिस्ट करेंगे, बताइए कौन कौन से इक्वेशन सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करेंगे। HA will give A minus, HA plus H2 giving H3 plus A minus, बिल्कुल सही। HB भी एग्जिस्ट करेगा, HB भी एग्जिस्ट करेगा ना, बोलो। HCl कंप्लीटली टूट जाएगा और H2O भी आयोनाइज करेगा। तो इतने सारे इक्वेशन रहेंगे एक साथ। अगर मैं सिर्फ एक एसिड का कराऊं
मुझे पता है फॉर्मूला क्या लगानी है। HCl का कर रहा हूँ, पता है क्या लगानी है। वाटर का क्या कर रहा हूँ तो भी पता है मुझे। स्ट्रॉन्ग एसिड और वाटर कर रहा हूँ तो भी पता है मुझे। वाटर और वीक एसिड का कर रहा हूँ तो भी पता है मुझे। तो सभी पता है, सबको एक साथ रख दिया बस। तो जो एक्सप्रेशन जनरेट होने वाली है वो जनरलाइज होगी, उसमें आप अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो पुराने केसेस सारे आ जाएंगे। यहाँ तो कोई डाउट बोलो? No, sir. कोई डाउट नहीं है। मास बैलेंस इक्वेशन, अब मास बैलेंस लगानी है या पीओसी लगानी है। तो किसी भी टाइम पे ए की जो वैल्यू होगी, एक मिनट, किसी भी टाइम पे ए की जो वैल्यू होगी वो इनिशियल वैल्यू ऑफ एच ए इक्वल टू क्या होगी, फाइनल वैल्यू ऑफ एच ए प्लस ए माइनस होगी। वही होगा ना। ए विल एग्जिस्ट इन थ्री, ए विल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एच ए एंड ए माइनस, and HA will break into A minus and left out what HA. तो initial value of HA should be equal to final value of HA plus A minus, because A को कंजर्व कर रहे हैं। ये बात समझ में आएगी नहीं बताओ? हेलो, ये बात समझ में आई सबको? हाँ सर। एच ए की वैल्यू अगर C है तो A की वैल्यू भी क्या है, C ही है। अब ये जो A है वो किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, HA इक्विलिब्रियम और A माइनस A इक्विलिब्रियम। minus. तो अगर इसकी x है, इसकी y है, तो x प्लस वाई हमेशा क्या होगा, C के बराबर। वही हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया। एच बी नॉट सेम सिचुएशन। HCl नॉट, जो HCl स्टार्टिंग लेंगे वो फाइनली Cl माइनस के बराबर होगा, बिकॉज वो कंप्लीटली टूट जाएगा। चार्ज बैलेंस इक्वेशन, टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज, ये ऑलरेडी आपको बताया गया है। बस, तो ये जो H3O प्लस लिखा, ये क्या इक्विलिब्रियम की बात है। जो अगर इक्विलिब्रियम लिखा हुआ नहीं है, नॉट लिखा हुआ नहीं है, तो इक्विलिब्रियम की बात है। नाउ फॉर HA, HA पे ध्यान दीजिएगा। HA का फॉर्मूला क्या हो, K1 इंटू H3O प्लस A माइनस अपॉन HA। तो HA क्या लिख सकते हैं, H3O प्लस अपॉन K1 इंटू A माइनस। नाउ HA प्लस A माइनस क्या होगी, C1। तो C1 माइनस A माइनस क्या हो जाएगी, C1 माइनस HA, और HA की वैल्यू पुट कर दी हमने। B के लिए भी बिल्कुल सेम हो जाएगा, B के लिए बिल्कुल सेम हो जाएगा। अब इन सभी को क्या करो, सब्स्टिट्यूटिंग ऑल दिस वैल्यूज। एक और OH माइनस की वैल्यू क्या होगी, TW अपॉन होगा OH माइनस इक्वल टू दिस। Substituting all the values in charge balance equation, A minus will be this, B minus will be this, this। लेंथ पे मत जाइएगा, कुछ भी नहीं इसमें। डायरेक्टली जो रिजल्ट आएगी उस पर ध्यान दीजिएगा सिर्फ आप लोग। ये लिखा, और OH को क्या ले सकते हैं, एनी टाइम किसी भी मोमेंट पे एक्वस सॉल्यूशन में ये वैलिड है। या एक काम करता है, गड़बड़ हुआ है, रुको रुको। इससे बेटा इसको सिंप्लीफाई करके क्या ला सकते हैं, A माइनस की वैल्यू क्या ला सकते हैं, सिंप्लीफाई करो क्या आएगा बताओ। इसको पूरी तरफ लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, कॉमन ले लेंगे,
तो C1 अपॉन क्या आएगा 1 प्लस H3O प्लस अपॉन K1, तो B माइनस क्या आएगा C2 अपॉन 1 प्लस H3O प्लस अपॉन K2. By putting in charge balance equation, H3O plus equal to A minus B minus Cl की वैल्यू क्या है C2, वो डायरेक्टली लिख लेते हैं, या एक स्टेप और लिखना चाहते हैं तो लिख लेते हैं Cl माइनस प्लस OH माइनस यहाँ पे C2 C लिख दीजिए प्लस KW अपॉन H3O प्लस KW अपॉन H3O प्लस. From this इक्वल टू क्या होगा बताओ, यहाँ पे क्या आ जाएगा K1 C1 अपॉन K1 प्लस H3O प्लस K2 C2 अपॉन K2 प्लस H3O प्लस, ये C. एक मिनट, अच्छा बताओ दिशा, अगर 3 वीक एसिड होता तो सिंपली एक और क्या टर्म ऐड कर देते K3 C3 अपॉन K3 प्लस H3O प्लस कर देते, हाँ सर। है ना, K3 C3 अपॉन K3 प्लस H3O प्लस कर लेते K4, तो 10 एसिड वीक ऐड कर दो, रिजल्ट सेम ही आने वाली है. तो एक वीक एसिड लीजिए या मल्टीपल वीक एसिड लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. 10. सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड. कितने भी वीक एसिड ले सकते हैं, कितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना. अगर 2 स्ट्रॉन्ग एसिड लेते तो 2 अनायन होते, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन का समेशन यहाँ कर लेते, है कि नहीं. तो C रिप्रेजेंट्स व्हाट, concentration of negative charge obtained from all the anions of strong acid. तो उतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते, कॉम्प्लिकेटेड आते हैं, एडवांस लेवल पे आ सकते हैं, इसी को एक्सटेंड कर देंगे बेसिकली. वो बोलेंगे 5 स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, 5 वीक एसिड ले लिया, बताइए पीएच क्या है. तो नीट में बिल्कुल नहीं आते, बिल्कुल भी नहीं आते. सो दिस इज योर जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड. अब इसी में अलग अलग अप्रोक्सीमेशन करिएगा तो आपको अलग अलग रिजल्ट आएंगे. इसकी अप्रोक्सीमेशन वाली पार्ट जो है वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा मैं आपको, पहले इतनी कर लीजिएगा. अब देखोगे स्टार्टिंग से आपकी रिवीजन ही होगी. HA का कांस्टेंट क्या होता है Ka, HB कांस्टेंट वही Kb, ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो गई. वाटर का रिवीजन हो गया, मास बैलेंस यूज कर लिया, A पे लगा दिया, B पे लगा दिया, Cl पे लगा दिया, फिर चार्ज बैलेंस यूज कर लिया और सारे वैल्यू पुट कर दिया. वी डिडंट यूज एनी अल्फा 1 अल्फा 2, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं लाया मैंने. तो देखने में लेंदी लग रहा है पर कुछ भी नहीं है, बस लिखा है मैंने सब कुछ आपको ताकि आपको दिक्कत ना हो. ठीक है ना, सब लोग क्लियर, बताइए. हाँ सर। हाँ यहाँ सर. तक करिए, यहाँ तक करिएगा. अगेन मैं फिर से कहूंगा, कल फिर से पूरा स्टार्टिंग से एंड तक रिवाइज करिए, सारे एग्जांपल जो क्लास में कराए गए हैं तो सारे रिवाइज करिए, फिर क्लास में बैठिए. हाँ सर। चलिए, थैंक यू बेटा. थैंक यू सो मच. Thank you, sir.